घटी उसके कारणों का वजह का पता चल पाया? नहीं, किसने मारा? कुछ नहीं पता। ये लोग रहते हैं भरवाड़ा में रहते कभी कैम्प रहते थे गाँव में, कभी ना जाते हैं, मुलाकात बात करने के जाते हैं। मिजाज बात की क्या नहीं, मिजाज बहुत अच्छे थे उसका। कोई किसी से दुश्मनी? नहीं, कोई दुश्मन नहीं, गाँव में भी नहीं रहते। कोई जमीन जायदाद? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कोई लेन देन का मामला? नहीं, कोई भी। बाल बच्चे इनको कितने हैं? बाल में बच्चे में 3 लड़की है, 2 लड़का है। शादी किनका किनका हुई? 1 लड़की की शादी हो गई, अच्छा। बाकी सब बच्चे पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं। अब इनके परिवार का क्या होगा? अब इनके परिवार का क्या होगा? अब तो ये नीतीश सरकार का जो स्थिति है, ये सब में जो आए दिन घटना घटती है, एक शिक्षक को जो रात मिल पाता है वो स्कूल जा रहे हैं, और वो बेचारे एक साइकिल चढ़ते हैं ना, तो मोटरसाइकिल भी नहीं करते हैं, और वो साइकिल से जा रहे थे, और उसके गाँव के मुहाने पर गोली मारना, ये बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। हम तो यही सुना कि तरावी वगैरह भी पढ़ाया करते थे। ये तरावी भी पढ़ाया था? हाँ जी, वो हाफिज भी थे वो। पढ़ाते थे। उनसे किसी को कोई दुश्मनी नहीं? उनसे किसी की दुश्मनी नहीं। आप लोगों को हादसे की खबर कब मिली? हम लोगों को यहाँ से खबर मिली, ये रिश्तेदारी से हम लोगों को, हमारी भाभी जो होगी उनकी वाइफ, वो भी नहीं खबर, वो तो बेचैन हो गई थी, पता चला उनको, तो उसी रिश्ते गाँव से किसी का हमारे रिश्तेदारी में था, कोई रिश्तेदारी, तो उसके माध्यम से हमको खबर मिला, वो लेट से खबर मिला, तो हम लोग वहाँ पर। अब चाहिए देखिए, सबसे पहले तो ये अफसोस की बात है कि क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, और खुलेआम कभी किसी को गोली मार दिया जाता है, कभी किसी के ऊपर पिकअप चढ़ा दिया जाता है, और ये घटना बहुत आम हो गई है। इसी में प्राइमरी स्कूल के जो शिक्षक थे, मास्टर जी, उनको गोली मारकर दिन दहाड़े उनकी जो है हत्या कर दी गई। सुबह वो स्कूल जा रहे थे बच्चों को पढ़ाने के लिए। एक शिक्षक जिसका समाज में किसी से कोई झगड़ा नहीं होता है, शिक्षक समाज को बेहतर करने के लिए हमेशा प्रयास करते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। वो साइकिल से अपने स्कूल जा रहे थे ताकि वो बच्चों को कुछ पढ़ाते, बच्चे वहाँ के उनसे कुछ सीख कर आगे बढ़ते, और लगातार 17-18 साल से वो अपनी सेवाएं वहीं नासिरगंज निस्ता के प्राइमरी स्कूल में दे रहे थे। लेकिन बहुत अफसोस की खबर आई आज सुबह 6:30 बजे के आसपास, हम लोग को मालूम चला कि इस तरह की घटना घटी है। अभी बॉडी आई है पोस्टमार्टम के लिए, और इस दरमियान हमारी डीएसपी से भी बात हुई है। डीएसपी साहिबा ने कहा है कि हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, लेकिन हमने उनसे आग्रह किया है कि जल्द से जल्द अपराधी को पकड़ा जाए, क्योंकि वो इलाका जो है, जो भरवाड़ा से का जो दुश्मना है, जो पथ कमतौल तक कनेक्ट करती है, बिल्कुल इसकी शुरुआत में ही ये घटना घटी है, और वहाँ पे कई सारे दुकान हैं जिसके अंदर कैमरा लगा हुआ है। सीसीटीवी के फुटेज से आसानी से पकड़ा जाता है, क्योंकि सुबह का समय था, 6 से 6:15 का, जैसा कि परिजन बता रहे हैं। उस समय में बहुत कम लोगों की आवाजाही होती है, स्कूल के छात्रों की ही आवाजाही होती है ज्यादा तौर पे, तो इसीलिए बहुत मुश्किल नहीं है चिन्हित करना, अपराधी को पकड़ना आसान है। अगर पुलिस प्रशासन अगर ये चाह ले कि उसको अपराधी को पकड़ना है, और पुलिस को अगर अपना इकबाल बचाना है, अगर शासन प्रशासन को ये बताना है कि बिहार में सरकार है, और दरभंगा जिला के अंदर पुलिस है, सिंहवाड़ा के अंदर थाना है, और कमतौल के अंदर डीएसपी बैठती हैं, तो उनको इस केस का उद्भेदन करना पड़ेगा। लगातार इस तरह की घटनाएं घट रही हैं जिसका उद्भेदन भी नहीं हो पा रहा है। पिछले दिनों उसी रोड पे अगर आप आगे बढ़ेंगे तो कुमरौली एक गांव पड़ता है, उसके अंदर यादव टोली के अंदर भी इस तरह की घटना घटी। समरसेबल के पास जो है एक व्यक्ति की लाश पाई गई। इतना ही नहीं, भेरवा में ये घटना घटी, मुराठा के अंदर ये घटना घटी, कमतौल के अंदर एक बच्चे अंश को जो है मार के फेंक दिया गया पानी के अंदर। तो कौन इस तरह की घटनाएं कर रहा है? क्यों अपराध बढ़ रहा है? लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के क्या आपकी प्रतिक्रिया? बिल्कुल फेल है। ये शासन और प्रशासन का फेलियर है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पर पुलिस है भी। पुलिस की एक्टिविटी बिल्कुल नील बट्टा सन्नाटा है, नल एंड वॉइड है। मैं आग्रह करता हूँ आपके माध्यम से बिहार के मुख्यमंत्री से और राज्यपाल से कि खास तौर से दरभंगा जिला के अंदर और हमारे विधानसभा के अंदर पिछले 2 महीने में 10 ऐसी घटनाएं घटी है कि किसी को गोली मार दिया गया, किसी को मार के नाले में फेंक दिया गया, किसी को मार के पोखर में फेंक दिया गया, किसी के ऊपर पिकअप चढ़ा दिया गया, किसी को मार के खेत में फेंक दिया गया। इस तरह की घटनाएं आम हो चुकी है। आखिर कौन सा ऐसा गिरोह है, कौन से ऐसे अपराधी हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं? और ज्यादातर जो घटना घट रही है वो मासूम लोगों के साथ घट रही है, जिनका कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है,
जो किसी से भी समाज में जिनका कोई मुखालफत नहीं है, किसी से कोई इनका लड़ाई झगड़ा नहीं है, ऐसे लोगों के साथ ये घटना। बताइए, सरकारी शिक्षक जो सरकारी स्कूल में अपनी सेवा दे रहे हैं, उनके साथ ऐसी अप्रिय घटना घट गई। उनका दिन दहाड़े जो है मर्डर हो गया, उनको जो है गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई, और अभी तक कोई उसमें उद्भेदन नहीं हो पाया है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लगभग 2 बजने वाले, हम लोग पोस्टमार्टम हाउस पे पहुंचे हुए हैं। सुबह 6 बजे की घटना है, लगभग 8 घंटे, 7 से 8 घंटे होने को है। अब तक तो अपराधी पुलिस के शिकंजे में होना चाहिए था, लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों पुलिस प्रशासन फेल है? क्यों सरकार फेल है? विधानसभा में जो विधायक हैं वो मंत्री बन चुके, अपने आप को सरकार कहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आप सरकार हैं तो क्या आपकी सरकार में इसी तरह की घटनाएं घटेंगी कि दिन दहाड़े सरकारी शिक्षक के ऊपर गोली चलेगी, उसकी हत्या कर दी जाएगी? क्या इस तरह की घटना को आप संरक्षण दे रहे हैं? या आपके ऊपर सवाल होता है? पिछले दिनों भी भरवाड़ा के अंदर एक बच्ची जो है वो डूब के मर गई समरसेबल के गड्ढे में। कौन इसका जवाबदेही करेगा? कौन लोग हैं जो इस तरह की घटनाएं को